रवि खाना खाकर सो जाता है। आधी रात को अचानक मौसम बिगड़ने लगता है और बारिश आ जाती है। अगली सुबह यह आवाज सुनकर बहुत डर जाता है। कौन है? मैं पेड़ बोल रहा हूँ। पर तुम कैसे बोल सकते हो? बालमपुर गांव में रवि नाम का एक मेहनती लकड़हारा अपनी बूढ़ी माँ और अपनी पत्नी के साथ रहता है। अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए वह जंगल से लकड़ियाँ काटकर बाजार में बेचा करता था। रवि सुबह घर से जल्दी निकल जाया करता था और पूरा दिन जंगल में मेहनत करके शाम तक घर आ जाया करता था। ए जी, आज बाजार से आते हुए शक्कर ले आना, खत्म हो गई। ठीक है शीला, ले आऊंगा। रवि रोज की तरह जंगल में जाता है और लकड़ियां काटता है और बाजार में बेचने जाता है। लेकिन आज उसकी आधी लकड़ियां बच जाती हैं, जिससे उसे ज़्यादा मुनाफा नहीं होता। अरे ये क्या, आज इतनी कम लकड़ियाँ क्यों बिकी है? आज तो मुझे घर का सामान भी लेना था। अब मैं इन पैसों में घर का सामान कैसे लूं? चलो कोई बात नहीं, एक दिन यूं ही चलाना पड़ेगा। रवि उदास मन से घर लौट आता है। घर पहुंचकर शीला रवि से पूछती है, अरे ये क्या, आज इतनी ज्यादा लकड़ियां क्यों बच गई? पता नहीं शीला, आज का दिन हमारे लिए अच्छा नहीं था शायद, इसलिए इतनी लकड़ियां बच गई। इसलिए मैं घर का सामान भी नहीं ला सका। चलिए कोई बात नहीं, आप यूं उदास मत होइए, हाथ मुंह धोकर खाना खा लीजिए। रवि खाना खाकर सो जाता है। आधी रात को अचानक मौसम बिगड़ने लगता है और बारिश आ जाती है। अगली सुबह रवि लकड़ियां काटने के लिए घर से निकलता है, तो वह देखता है कि जगह जगह बारिश का पानी भरा हुआ है। तभी रवि चिल्लाकर, शीला शीला देखो, रात में बारिश आ गई थी। अब मैं जंगल से लकड़ियां कैसे काटूंगा? सारी लकड़ियां गीली हो गई होगी। अब हम क्या करेंगे? हाँ, आप सही कह रहे हो, और पेड़ों को सूखने में कम से कम 1 हफ्ता तो लगेगा ही। हाँ शीला, तुम सही कह रही हो, पेड़ों को सूखने में कम से कम 1 हफ्ता तो लगेगा ही। तभी रवि की माँ आती है और कहती है, बेटा तुम परेशान मत हो, अब घर चलाने के लिए कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। तुम बाजार में जाकर देखो, क्या पता कोई काम मिल जाए। हाँ माँ, तुम सही कह रही हो, मैं बाजार में ही कोई काम ढूंढता हूँ। रवि काम की तलाश में बाजार पहुंच जाता है और काम ढूंढने लगता है। दोपहर हो गई थी, पर रवि को अभी तक कोई काम नहीं मिला। रवि बहुत परेशान होता है और जंगल की तरफ चला जाता है और एक विशाल पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी अचानक एक आवाज आती है, क्या हुआ रवि, तुम इतने उदास क्यों हो? रवि यह आवाज सुनकर बहुत डर जाता है। कौन है? मैं पेड़ बोल रहा हूँ। पर तुम कैसे बोल सकते हो? मैं एक जादुई पेड़ हूँ और इस जंगल की देखभाल करता हूँ। पर तुम इतने परेशान क्यों हो? मैं एक लकड़हारा हूँ और लकड़ियाँ काटकर बाजार में बेचकर अपने घर का पालन पोषण करता हूँ। पर कल रात को हुई बारिश के कारण सारे पेड़ गीले हो गए। अब मैं ये गीली लकड़ियों को बाजार में नहीं बेच सकता और आज मैंने पूरा बाजार घूमा पर मुझे कोई भी काम नहीं मिला। अब मैं अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करूं? अच्छा, तो ये बात है। ठीक है, तुम परेशान मत हो। मैं तुम्हें बाजार में बेचने के लिए रोज 50 किलो सूखी लकड़ियां दूंगा, पर तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा कि तुम अब कभी भी पेड़ नहीं काटोगे और रोज एक पेड़ लगाओगे। रोज मैं तुम्हें एक पेड़ के बदले
50 किलो सूखी लकड़ियां दूंगा। बोलो, क्या तुम्हें मंजूर है? ठीक है, मुझे मंजूर है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जादुई पेड़। अगले दिन रवि जंगल में जाता है और एक आम का पौधा लगाता है और जादुई पेड़ उसे 50 किलो सूखी लकड़ियां दे देता है। रवि लकड़ियां लेकर बाजार जाता है। पूरे बाजार में किसी के पास सूखी लकड़ियां ना होने की वजह से रवि की सारी लकड़ियां बहुत अच्छे दामों में बिक जाती हैं। अरे वाह, आज तो मेरी सारी लकड़ियां बहुत जल्दी और अच्छे दामों में बिक गई। अब मैं घर के लिए आवश्यक सामग्री ले सकता हूँ। रवि बाजार से घर का सामान लेकर घर जाता है। घर पहुंचकर रवि शीला, ओ शीला, ये देखो मैं घर का सारा सामान ले आया हूँ। अरे वाह, आपको काम मिल गया। रवि शीला और अपनी माँ को जादुई पेड़ के बारे में नहीं बताता। अरे नहीं, मैं आज दूसरे जंगल में गया था जहाँ पेड़ सूखे थे और वहाँ से मुझे बहुत अच्छी लकड़ियाँ मिली और पूरे बाजार में केवल मेरे पास ही सूखी लकड़ियाँ थी, इसलिए मेरी लकड़ियाँ बहुत अच्छे दामों पर बिकी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। भगवान करे तो हमेशा यूं ही खुश रहे। रवि अब हर रोज एक पेड़ लगाता और जादुई पेड़ उसे लकड़ियां देता। यूं ही 5 महीने बीत जाते हैं। धीरे धीरे अब रवि की आर्थिक स्थिति सुधरने लगती है और वह अपने लिए एक पक्का मकान भी बना लेता है। एक दिन बाजार में एक सेठ रवि के पास आता है। अरे रवि, क्या तुम्हारे पास बस यही लकड़ियाँ हैं? जी सेठ जी, आपको कितनी चाहिए? अरे भाई, मुझे तो कम से कम 200 किलो लकड़ियाँ चाहिए थी, पर तुम्हारे पास तो केवल लगभग 50 किलो ही हैं। यह सुनते ही रवि सोचने लगता है। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा ऑर्डर है। ये ऑर्डर हाथ से नहीं जाना चाहिए। सेठ जी, आपको ये ऑर्डर कब तक चाहिए वैसे? देखो भाई, मुझे ये लकड़ियाँ कल तक चाहिए। रवि मन ही मन, अरे इन्हें तो कल तक लकड़ियाँ चाहिए और मुझे 200 किलो लकड़ियाँ इकट्ठी करने में कम से कम 4 दिन लगेंगे। रवि के मन में लालच आने लगता है। रवि को एक विचार आता है। क्यों ना मैं जंगल से 100 किलो लकड़ियाँ काट लूँ और जादुई पेड़ मुझे 50 किलो लकड़ियाँ तो देता ही है, तो आज की और कल की लकड़ियाँ मिलाकर मेरे पास 100 किलो लकड़ियाँ तो हो ही जाएंगी और बाकी की 100 किलो लकड़ियाँ मैं जंगल से काट लूँगा। ये सही रहेगा। और वैसे भी मैं रोज एक पौधा तो लगाता ही हूँ। ठीक है सेठ जी, मैं आपको कल तक 200 किलो लकड़ियाँ दे दूंगा। रवि अगले दिन जादुई पेड़ से 50 किलो लकड़ियां ले आता है और आते समय 100 किलो लकड़ियां और काट लेता है, जिससे उसके पास 200 किलो लकड़ियां हो जाती हैं। ये लीजिए सेठ जी, आपकी 200 किलो लकड़ियाँ। सेठ उसे पैसे देकर और लकड़ियां लेकर चला जाता है। रवि मन ही मन सोचता है, आज तो मुझे 4 गुना ज्यादा मुनाफा हुआ है। घर जाकर शीला और माँ को खुशखबरी देता हूँ। रवि जैसे ही घर पहुँचता है वह चौंक जाता है। उसका नया घर वहाँ से गायब था और पुराना घर आ गया था। देखिए जी, हमारा घर कहाँ गायब हो गया? ये क्या हुआ शीला, कहाँ गया हमारा घर? रवि को कुछ समझ में नहीं आता और वह जंगल में जाता है और पेड़ से कहता है, जादुई पेड़, मेरा घर कहाँ चला गया? ये सब तुम्हारे लालच का ही फल है। याद है मैंने तुमसे क्या कहा था? पर तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा कि तुम अब कभी भी पेड़ नहीं काटोगे। बोलो, क्या तुम्हें मंजूर है? ठीक है, मुझे मंजूर है। फिर भी तुमने लालच में आकर पेड़ काटे, जिसका फल तुम्हें मिला, और अब से मैं तुम्हें लकड़ियां भी नहीं दूंगा। रवि यह सब सुनकर बहुत पछताता है और रोने लगता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और अपने पर्यावरण को हमेशा हरा भरा रखने के लिए पेड़ पौधे लगाते रहना चाहिए।